इस्लामाबाद में खुशियों वाला घर मातम कदे में तब्दील। सेक्टर G72 में सिलेंडर धमाके में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। मरने वालों में दुल्हा, दुल्हन, दुल्हे की वालिदा समेत दीगर शामिल। धमाके में 11 अफराद जख्मी हुए, 4 घर भी ज़मींदोज़ हो गए। इलाका वकीलों के मुताबिक बारात रात गए घर वापस लौटी थी। गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ या गैस लीकेज से। तहकीकात जारी हैं। इस्राईली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालीलैंड तशवीशनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ऐसी किसी बयान या अमल की कोई कानूनी या किसी सियासी हैसियत नहीं। ये इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहिरा अहमर में अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट अंग है। किसी भी जबरी इक़दाम या मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नवाब शाह में एक घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी। वाक़या थाना A सेक्शन गोलीमार कैंप नंबर 2 में पेश आया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 5 साला अहमद और 4 साला इमाद के नाम से हुई। जख्मियों को PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को 31 जनवरी तक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर समेत वेटिंग एरिया, सराय मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें मुकम्मल। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियाँ शुरू कर दी गईं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तज़ीनो आराइश का भी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का इलाज होगा। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मर्दान में ट्रामा और इमरजेंसी मरीजों के लिए बड़ा रिलीफ। हादसात, फायरिंग और इंतहाई तशवीशनाक मरीजों के लेबॉर्ट्री टेस्ट मुफ्त करने की मंजूरी। ब्लड ग्रुपिंग CBC, हेपाटाइटिस B, C, HIV और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट बिला मुआवजा होंगे। एक्सरे और CT स्कैन ड्यूटी DMS की इजाज़त से मुफ्त किए जाएंगे। सहूलत का इतलाक सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रामा, गन शॉट और तशवीशनाक मरीजों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सोमालिया के अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया की ज़मीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्किया ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल का नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम नाकाबिले क़बूल है। इस्लामाबाद में खुशियों भरा घर मातम में तब्दील। सेक्टर G72 में कब्र में गैस भरने से धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में दुल्हे की वालिदा भी शामिल हैं। धमाके से 4 घर ज़मींदोज़ हो गए। लाशूज़ जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। बारात रात के घर वापस आई थी। इस गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके की वजूहात के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा अमेरिका ईरानी अवाम की मदद करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ट्रंप ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सदर को ईरान पर मुमकिन हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया।
ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे दूसरे हफ्ते में दाखिल। तशद्दुद के वाक़यात में हलाकतों की तादाद 116 तक पहुँच गई। 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक 2600 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद होने से मालूमात तक रसाई मुश्किल हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया का सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों का दावा, मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी फौज ने भी सख्त वार्निंग जारी कर दी। मुल्क के कौमी मफादात का हर सूरत दिफा करने का ऐलान। ईरानी फौज ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो मुल्क के कौमी मफादात, स्ट्रेटेजिक तनसीबात और अवामी इमलाक का हर सूरत दिफा करेंगे। इसराइल और दुश्मन दहशतगर्द गिरोहों पर मुल्क में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान में मुज़ाहिरों, गाज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर तफसीली बातचीत की, ताहम ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आईं। कराची पहुंच गया हूं, जलसा आज ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिकवा किया कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया, हमें जानबूझकर वीरान रास्तों में धकेला गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील नामेमा ने कहा कि जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी किया गया। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतसबीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त पर मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला मुंतखब। लाहौर PP 167 से PTI ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। रिटर्निंग अफसर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इरफान शफी खोकर की वफात के बायस हल्के में सीट खाली हुई थी। मैदानी इलाकों में ठंड ही ठंड। इस्लामाबाद, मुल्तान, चकवाल का पारा नुक्ता इंजमात को छू गया। कलात -6, कोयटा -3, लाहौर का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर 1, कराची 9 रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी से झीलों का पानी जम गया। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M5 मुल्तान से मज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। सर्दी बढ़ते ही बच्चों की छुट्टियां बढ़ गईं। पंजाब भर के तालीमी इदारों की छुट्टियों में एक हफ्ता तौसीह। स्कूल अब 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल और कॉलेज सील कर दिए जाएंगे। सिंध में भी सर्दी के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। तमाम स्कूल 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने का वक्त मामूल के मुताबिक रहेगा।